स्वागत है आपका मेडिकल लड़का के एक नए वीडियो में। तो अभी बीटीएससी ने फार्मासिस्ट के लिए ऑब्जेक्शन का बोर्ड जारी किया है और ये नोटिस को पढ़ के हम समझना चाहेंगे कि इस फार्मासिस्ट के नोटिस में क्या क्या लिखा हुआ है और इसी के आधार पर बिहार टेक्निकल सर्विस कमीशन का जो ऑब्जेक्शन आएगा स्टाफ नर्स का, उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज हो सकती हैं। इसी सारे सवालों का जवाब आपको इसी नोटिस में देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज़रूरी सवाल ये होता है, बहुत सारे बच्चों का ये ज़रूरी सवाल भी है कि क्या बिहार का रजिस्ट्रेशन ज्वाइनिंग के टाइम पर मैंडेटरी है, क्योंकि कोर्ट के ऑर्डर ने ये साफ किया था कि ज्वाइनिंग के टाइम एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग आपको बीएनआरसी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। तो हम इस वीडियो में इसी के तर्ज पे समझने की कोशिश करेंगे। वैसे मामला सेम है नहीं, हो सकता है सेम करे बीटीएससी का भर्ती लेने का प्रक्रिया तो सेम ही है और मामले अलग अलग हो सकते हैं। चलिए देखते हैं और एक एक पॉइंट को समझने का कोशिश करेंगे क्या बोल रहा है। सबसे ज़रूरी बात कि 18 तारीख को ये लेटर निकला है और आवश्यक सूचना है, ठीक है। विज्ञापन संख्या 22/2025, ठीक है। 6 तारीख से 10 तारीख तक आयोजित हुई थी, वो हमको पता है। और इसमें जो सबसे पहला पॉइंट है, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना है कि ऑब्जेक्शन की जो तारीख है वो 19/5 से 24/5 6 बजे शाम तक, 19/5 से 24/5 6 बजे शाम तक आपत्तियां आमंत्रित की जा रही हैं, ठीक है। और खोलना कैसे है, वेबसाइट वही है बीटीएससी का ऑब्जेक्शन पोर्टल। और खोलना कैसा है, आपको एप्लीकेशन नंबर, मोबाइल नंबर डालकर, एप्लीकेशन नंबर, रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ओटीपी के माध्यम से लॉगिन करी जाएगी। तो अब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद ओटीपी आएगा और अपना कहा गया है कि अपना डेटा चेक करें, संतुष्ट हो ले। किसी प्रकार की कोई त्रुटि होने पर आपत्तिकरण सहित आयोग के वेबसाइट पर रेज ऑब्जेक्शन बटन क्लिक करके दर्ज कर सकती हैं। यानी रेज ऑब्जेक्शन आपको करना है अगर कुछ गलत नहीं है तो। फिर इसमें बहुत बारीक 3-4 पॉइंट दिए हुए हैं और ये पॉइंट से ही हम लोग समझेंगे कि क्या क्या है। पहला पॉइंट पढ़ते हैं। अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, अंक पत्र, निबंधन पत्र सभी शैक्षणिक योग्यता की प्रविष्टि सहित नहीं रहने के कारण कई अभ्यर्थीगण अयोग्य किए गए हैं। तो ज़रूरी सर्टिफिकेट है, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, मार्कशीट, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिनका अपलोड नहीं था उनको सीधे अयोग्य किया गया है। तो ये बात आप समझ गए होंगे। दूसरा, विज्ञापन की कंडिका 1, अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता, जरूरी क्वालिफिकेशन 10+2, डिप्लोमा इन फार्मेसी। ये मैं आपका ध्यान यहाँ ले जाना चाहूँगा, डिप्लोमा इन फार्मेसी की जगह जीएनएम और बीएससी नर्सिंग होगा, ठीक है। ऐसे लोगों को भी अयोग्य किया गया है कि इनके अलावा कोई सर्टिफिकेट है तो उनको अयोग्य किया गया। तो यहाँ पे आपको मैंडेटरी है कि जीएनएम होना चाहिए और बीएससी नर्सिंग होना चाहिए, जैसा कि उसमें लिखा था। कोई लोग बोल रहे थे कि पोस्ट बीएससी नर्सिंग, तो उसका कई टेबल पे अयोग्य कर रहे थे, पर उनको या तो जीएनएम या तो बीएससी नर्सिंग डालना है। ऐसे भी कैंडिडेट को डिस्क्वालीफाई किया गया है। ये यहाँ से कंडिका नंबर 2 से भी बात समझ में आती है, ठीक है। तीसरा पॉइंट है कि सर्टिफिकेट की वैलिड डेट, ठीक है। शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आरक्षण हेतु निर्गत प्रमाण पत्र, कार्यानुभव, सब के सब 23/4/2025, यानी कि 23/5 स्टाफ नर्स के केस में 23/5/2025 कट ऑफ डेट। अगर इससे बाहर का होगा तो सीधे के सीधे डिस्क्वालीफाई किया गया है। 3 नंबर, ठीक है। अभी तक मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अभी तक उस सवाल पे कोई फैसला नहीं आया, जो वो वाला सवाल नहीं था एनसीएल वाला कट ऑफ डेट बढ़ाने का, अभी उस पर कोई फैसला नहीं आता है तो ये होगा। चौथा पॉइंट समझ में, ये बहुत ज़रूरी पॉइंट है और मैं आप सबका ध्यान चाहूँगा। देखिए कि क्या लिखा है यहाँ। स्वास्थ्य विभाग के पत्रांक इतना के आलोक में आयोग के पत्रांक दिनांक इतना द्वारा निर्गत आवश्यक सूचना के अनुसार ऑनलाइन आवेदन में बिहार फार्मेसी काउंसिल निबंधन हेतु जमा आवेदन के साथ जिन्होंने स्लिप लगाई है, बिहार फार्मेसी काउंसिल निबंधन प्रमाण पत्र काउंसिलिंग की तिथि तक निर्गत होने पर मान्य किया गया है। यानी कहने का मतलब है कि अगर आपने ऑनलाइन फार्मेसी काउंसिल का
प्रूफ अपलोड किया था, तो वैलिड रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। इसका सीधा सीधा मतलब तो यही है कि आपका काउंसलिंग के टाइम तक वैलिड रजिस्ट्रेशन BNRC, वैलिड BNRC होना ज़रूरी है, नीडेड है, ज़रूरी है, ज़रूरी है। अगर हम ये मान के चलें कि उस डिसीजन पे कोई हस्तक्षेप अभी तक नहीं हुआ है तो ये है। ठीक है। पांचवा, एक्सपीरियंस का फ़ायदा किसे मिलेगा? संविदा के आधार पर काम करने वाले लोगों को ही मिलेगा। ठीक है। कार्य अनुभव की गणना इस डेट से करी जाएगी, वो हमारे केस में 23/5 है। इसके बाद एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट जो है आपका सही अथॉरिटी से होना चाहिए। ठीक है। सही अथॉरिटी यानी सिविल सर्जन, चिकित्सा महाविद्यालय, ये इन लोग से होना चाहिए। ठीक है। 8वां नंबर क्या समझते हैं? 8वां है कि अगर आपके पास रिजर्वेशन का सर्टिफिकेट नहीं था, क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र आर्थिक रूप से कमजोर नहीं रहने के कारण आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा, यानी ये लोग कहाँ जाएंगे? जनरल में सीधा। ठीक है। 9वां, अगर ऑनलाइन फॉर्म में एक कैटेगरी भरी और दूसरी कैटेगरी चुनी, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा, ये लोग भी जनरल में जाएंगे सीधा। ठीक है। 10वां, NCL पति के नाम पर अगर होगा, पति के नाम पर आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर पति के नाम का है तो ये लोग भी सीधा कहाँ जाएंगे? जनरल में, आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। ठीक है। फ्रीडम फाइटर का सर्टिफिकेट लगा होना चाहिए। दिव्यांगता का सर्टिफिकेट अगर नहीं है तो लोग भी जनरल में चले जाएंगे। और न्यूनतम आयु सीमा। ठीक है। न्यूनतम आयु सीमा। और ई ऑब्जेक्शन के बाद दोबारा जांच नहीं। ये टोटल बातें जो हैं इस नोटिस में कही गई हैं, इनके बेस पे हम अगर निकालें कि अगर NCL ये लोग NCL वैलिड नहीं करेंगे, इसमें राज्य वाला कोई बात नहीं किया, तो ये लोग सीधे भेजेंगे जनरल में। ठीक है। अगर हस्बैंड के यहाँ का है तो ये लोग भेजेंगे जनरल में। अगर आपका इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है, इसेंशियल क्वालिफिकेशन नहीं है तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपने जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन के अलावा बोला है तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। और सबसे ज़रूरी जो पॉइंट था जो मैंने आपको दिखाया था यहाँ पे, कि आपका निबंधन जो है काउंसलिंग होने तक आपका निबंधन यहाँ फार्मेसी काउंसिल की बात हो रही है, पर BNRC से एसोसिएटेड होना चाहिए। तो ये लंबा सा वीडियो इस बेसिस पे बना है कि स्टाफ नर्स का ऑब्जेक्शन कैसा हो सकता है, तो हम लोग वो देखने की कोशिश किए। उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और इन्फॉर्मेटिव लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। बाकी देखते हैं आगे क्या होता है, मिलते हैं। थैंक यू।